एपिसोड 2 नेहा लाइब्रेरी में जोड़े कोई आवाज मत करो, कोई आवाज मत करो। मुझे पता था कि अल्फा डैन मेरा अध्ययन कर रहा था। वे सभी ऐसा कर रहे थे। कोई भी कभी भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई अपने माता पिता को जहर देने जैसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। मैं वहीं खड़ा रहा, अपना सिर नीचे झुकाए, कामना कर रहा था कि जमीन खुल जाए और मुझे अंदर खींच ले। मेरे आसपास हलचल हो रही थी। वह मेरे ठीक सामने खड़ा था। अपनी खुरदरी उंगली से उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ झुकाया, जिससे मैं उसकी तरफ देखने को मजबूर हो गई। धीरे धीरे उसका हाथ मेरे गले पर आ गया, लेकिन उसने मुझे दबाया नहीं। तुमने अपने माता पिता को जहर दिया। मैं 6 साल का था। मैं हकलाता हूँ। मैंने अभी अभी उनके लिए नींबू पानी बनाया है। खुद का बचाव करने की कोशिश करते हुए मेरी आवाज में चीख निकल जाती है। मैं अपने माता पिता को मुश्किल से याद कर पा रहा था, लेकिन मुझे वो सारा अपराध बोध याद था जो उस दिन से मुझे महसूस कराया गया था। उसकी लाल आंखें मेरे भाइयों की ओर चमकती हैं। 6 साल के बच्चे को दोष देना उचित नहीं है। 6 साल के बच्चे को पौधों के बीच का अंतर पता होना चाहिए, अल्फा ट्रे ने कहा। मुझे लगता है कि उसे फंसाया गया था। अल्फा डैन ने अपने कंधे उचकाए और मेरा गला छोड़ दिया। हम सभी जानते हैं कि मानक वुल्फसबेन अब हमें प्रभावित नहीं करता। हम सदियों पहले उस बकवास से विकसित हुए हैं। क्या? उसका क्या मतलब था? वुल्फसबेन जानलेवा नहीं था। जब से मैं चलना सीखा था, तब से मुझे ये सिखाया गया था, जिससे केवल वुल्फसबेन का खून बचता है। अल्फा डैन बड़बड़ाता है। तुम वहां नहीं थे, अल्फा डैन, मेरे भाई ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वुल्फसबेन था। वो सिर हिलाकर कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं वहां मौजूद नहीं था। बहुत बढ़िया। अब कोई ऐसा व्यक्ति था जो मुझे वर्षों पहले गलती से की गई किसी बात की याद दिला सकता था। लेकिन मुझे ये बताओ, एक 6 साल के बच्चे को वुल्फसबेन का खून कहां से मिलेगा? मैंने तुम्हें यहां मेरे दास के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया था। अल्फा ट्रे थूकता है। या मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ? अल्फा डैन कुर्सी से अपना चमड़े का जैकेट उठाता है। दूसरे अल्फा के विपरीत वह ज्यादा कैजुअल कपड़े पहने हुए लग रहा था। एक साधारण काली टी शर्ट और जीन्स ने उसके बड़े शरीर को ढक रखा था। और दूसरे अल्फा के विपरीत, उसकी बाहों पर टैटू नहीं है, कहीं भी स्याही का एक भी निशान नहीं है। आप सही कह रहे हैं और अब मुझे कुछ बातों पर विचार करना है। मुझे लगा कि हम सहमत हो गए हैं, मेरा भाई आश्चर्य से कहता है। कुछ भी साइन नहीं हुआ है। अब मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलता है, मेरा भाई और बेटा काइल दोनों मेरे पास आ जाते हैं। तुमने उससे क्या कहा? मेरे भाई ने मेरे पेट पर हाथ मारते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं। खैर, उसने मुझसे सिर्फ यही पूछा कि मेरी गंध अजीब क्यों है। क्या तुमने उसे बताया? बीटा काइल ने पूछा। वो मेरे चेहरे पर चूक रहा था। मैं उससे नफरत करता था। मैं उससे इतनी नफरत करता था कि मैंने कसम खा ली थी कि एक दिन मैं अपना बदला लूंगा और उसके मुंह से उसका पेट फाड़ दूंगा। ठीक है। जब मैं तुरंत जवाब नहीं देता तो मेरा भाई चिल्लाता है और मेरे सिर पर तमाचा मारता है। मेरा सिर अनायास ही ऊपर नीचे हिलने लगा। लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि यह तुम थे। मैंने दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बात करने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ एक फुसफुसाहट के रूप में निकला। अगर वे भेड़िए नहीं होते, तो शायद वे मेरी बात नहीं सुन पाते। मेरे भाई का हाथ मेरे काले बालों में फंस जाता है और वह मेरा सिर पीछे की ओर खींचता है, जिससे मेरे सिर में तेज दर्द होता है। अगर तुमने इसे बर्बाद कर दिया है, तो तुम फिर कभी दिन का उजाला नहीं देख पाओगे। वो मुझे बालों से पकड़कर कार्यालय से घसीटता हुआ गलियारे से होते हुए तहखाने के दरवाजे की ओर ले जाता है। कृपया, मैं विनती करती हूँ। वो एक अल्फा था। मुझे उसे जवाब देना था। जब वो दरवाजा खोलता है तो मेरे गाल मेरे आंसुओं से जलने लगते हैं। दरवाजे के दूसरी तरफ अल्फा डैन है। वह दीवार के सहारे हाथ जोड़कर हमारी तरफ देख रहा है। मेरे भाई का हाथ मेरे बालों से हट जाता है, जिससे मेरी खोपड़ी के पिछले हिस्से पर दबाव कम हो जाता है। अल्फा डैन, मुझे लगा तुम चले गए हो। अल्फा ट्रे गुस्से से बुदबुदाता है। मैंने कहा था कि मैं खुद को बाहर दिखाऊंगा। मुझे लगा कि मुझे दरवाजा मिल गया है। इसके बजाय, मुझे एक तहखाना मिला, जो आपकी बहन की अजीब गंध से भरा हुआ था। क्या आप अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? जैसा कि मैंने कहा, मेरे भाई ने अपनी बात पर अड़ा रहा। वह मेरे माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है, इसलिए हाँ, वो इसी की हकदार है। बीटा काइल कहते हैं, आपको अन्य समूहों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अल्फा डैन हंसता है। अगर मैं इस सौदे के लिए सहमत हो जाता हूं, तो आपके व्यवसाय से जुड़ी हर चीज मेरी हो जाएगी। तो मुझे बताओ, उसके लिए आपकी सजा क्या होगी? कोई खाना नहीं, 1 हफ्ते के लिए बंद करके रखा जाएगा, पिटाई की जाएगी।
हम नहीं। सच में। उसने भौहें सिकोड़ी। तुम मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं यह मान लूं कि तुम उसे सोने दोगे? मैं तुम्हें एक बार उसे मारने से रोक चुका हूं। उसकी आंखें मुझ पर घूम रही थी। उसे कम खाना मिलता है, उसकी थकी हुई नीली आंखों के नीचे थैलियों लटकी रहती है। एक अल्फा की बहन होने के नाते उसके साथ निश्चित रूप से वैसा व्यवहार नहीं किया जाता, भले ही उसने कथित तौर पर पिल्ला होने पर क्या किया हो। उसने ये किया, अल्फा ट्रे गुस्से से कहता है, और उसका हमारे सौदे से कोई लेना देना नहीं है। यह मुझे तय करना है। उसकी लाल आंखें दालान में इधर उधर घूम रही थी। तुम्हारी साथी कहाँ है? मुझे ये जानने में दिलचस्पी होगी कि वह इस बारे में कैसा महसूस करती है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और चुपचाप अपने भाई से विनती करता हूं कि वह अपनी लूना को न बुलाए। लूना कैसेंड्रा, बीटा काइल और अल्फा ट्रे से भी बदतर है। दूसरी बार सोचने पर उसे परेशान क्यों करना, मुझे यकीन है कि वह भी तुम्हारी तरह ही नीच है। वह व्यंग्य करता है। मैं अपनी आंखों को झिरी से झांक कर देखता हूं कि उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी हैं। उसके पास मेरा बचाव करने का कोई कारण नहीं था और फिर भी वह मेरा बचाव कर रहा था। मैं कोई खास नहीं था, कोई खास नहीं। बस जिसे हर कोई देशद्रोही कहता था। लेकिन मौत की सजा दिए जाने के बजाय मेरे भाई ने मुझे अपना जीवन दुख में बिताने का फैसला किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, अल्फा ट्रे। अल्फा डैन मेरे भाई को देखकर मुस्कुरा रहा है। हम पहले ही शर्तों पर सहमत हो चुके हैं। ठीक है, मैं एक और जोड़ रहा हूं। और अगर तुम सहमत नहीं हो तो तुम्हें मेरी मदद नहीं मिलेगी। इसके बजाय तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। और हम दोनों जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं चाहते हो। मैं समझता हूं कि आपकी नई शर्तों का उससे कुछ लेना देना है, अल्फा ट्रे ने दांत पीसते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, मुझे उसे अपने साथ ले जाने दो और फिर तुम, ट्रे, सौदा कर लोगे। वह मुझे क्यों चाहेगा? जब मेरा भाई और उसका बेटा मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे, अल्फा डैन अभी भी मेरा अध्ययन कर रहा था। उसके लुक ने मुझे घबरा दिया। उसके जैसा कोई मुझसे क्या चाहता होगा? डील। अल्फा ट्रे ने अल्फा डैन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने हाथ नहीं लिया। इसके बजाय उसकी लाल आंखें मुझसे हटकर मेरे भाई पर चली गईं। मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर लूंगा और कल वापस आऊंगा। उसने मेरा चेहरा सहलाया। सुनिश्चित करें कि आपने सब कुछ पैक कर लिया है। उसने अपना अंगूठा मेरे निचले होंठ पर घसीटा और दालान के विपरीत छोर पर सीधे आगे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसे ठीक से पता था कि सामने का दरवाजा कहाँ है, तो वह क्या करने वाला था? वह दरवाजे पर रुक जाता है। अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने उस पर हाथ डाला है। अनुबंध आखिरी चीज होगी जिसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत होगी। वह बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर देता है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरा भाई मुझ पर चिल्लाता है। जल्दी से मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हूं और अपने छोटे से बेडरूम में पहुंचता हूं। ये लगभग खाली था। मेरे पास सिर्फ कुछ जोड़े कपड़े थे। मुझे सामान पैक करने में 1 मिनट से भी कम समय लगा। सुबह तक मैं सो नहीं पाया था। अल्फा डेंस के सवाल बार बार आ रहे थे और मैं उसके जैसे वुल्फ के लिए इतना दिलचस्प क्यों था। एक कारण था कि उसके पास सबसे बड़ा पैक था। वे अपनी लड़ाई क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। इसलिए मेरा भाई मूनशाइन को अल्फा डेंस पैक से जोड़ना चाहता था। लेकिन मैं इस सब में कहाँ फिट बैठता हूँ? और वुल्फसबेन का खून आखिर है क्या?